जय मसीह की मेरे प्रियो पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा आज फिर एक बार प्रभु भोज के विषय को लेकर एक अद्भुत प्रकाशन के साथ मैं फिर एक बार आपके सामने आया हूं। कृपया मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना, तुम्हारी सारी कलीसिया और सुनने वाला हर एक विश्वासी बहुतायत की आशीषों से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, प्रभु भोज के विषय में लोगों का अपना अपना सिद्धांत बन गया है। लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रभु भोज के विषय को अपनी बुद्धि के अनुसार कलीसिया में सिखा रहे हैं। कहते हैं एक व्यक्ति जब विश्वास कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है, और जब विश्वास करके वो प्रभु भोज लेने के लिए आता है तो हम कौन होते हैं कि उसे प्रभु भोज से दूर करें, उसको प्रभु भोज ना दे। हम कौन होते हैं? हंसी आती है ऐसे प्रचारकों को सुनकर, और दया भी आती है उन लोगों पर जो इसके प्रचार, ऐसे लोगों के, इस तरह के लोगों के प्रचार सुनकर उनके पीछे हो लेते हैं। दोस्तों, उनका उद्धार खतरे में है। जो लोग इस शिक्षा में हैं कि बिना बपतिस्मा के भी हम प्रभु भोज ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? आइए हम पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के नाम जो पत्र लिखी है उसमें पहली पत्र हम पढ़ेंगे, और उसका 11 अध्याय और हम पढ़ेंगे 27 और 28 वचन में पढ़ के सुना रहा हूं। कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 11 अध्याय 27 और 28 वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखवाकर जो हमें सिखाना चाहते हैं, कहते हैं अनुचित रीति से ना ले। प्रभु भोज लेते समय अनुचित रीति से ना ले, और जो अनुचित रीति से लेता है वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वो अपराधी जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाकर मार दिया है, उन अपराधियों में इसे गिना जाएगा। लहू का अपराधी ठहरेगा। कैसे? जब कभी तुम प्रभु भोज में भाग लेते हो और तुम अनुचित रीति से लेते हो। सो उचित रीति क्या है? तो नीचे वचनों में बताया गया है। इसलिए लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। पहली आज्ञा, मनुष्य अपने आप को जांच ले। यहां पर हम दूसरों को जांचते हैं, दूसरे के विश्वास को, दूसरे के भक्ति जीवन को जांचने की हम सबों की आदत है। पर वचन कहता है कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्योंकि दोस्तों, हम प्रभु में आने से पहले हमारी स्थिति क्या थी? हमारी स्थिति क्या थी? लिखा है, पाप और अपराध के कारण हम सब मरे हुए थे। पाप और अपराधों के कारण हम सब मरे हुए थे, और पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जिलाया है। आइए इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय पहले वचन में देखते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपने पाप और अपराध के कारण जब हम मरे हुए थे,
उसने हमें जिलाया। कैसे? 5वां वचन बताता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह यीशु के द्वारा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। जब हम मरे हुए थे, प्रभु के बैरी थे, दुश्मन थे, यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें जिलाकर अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, एक नया जीवन दिया है। इसलिए वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। इतना बड़ा सौभाग्य हमें कैसा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के बाद जो मन फिराव का जो ज्ञान हमको मिला है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा है, और जो विश्वास हमको मिला है वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह को प्रभु जान नहीं सकते हैं। पिता की आज्ञा के बिना, पिता के बगैर, पिता जब तक आकर्षित ना कर ले, हम सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है, और लिखा है अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो विश्वास हमको प्राप्त हुआ है, जो सुसमाचार हमको मिला है दोस्तों, और जो विश्वास हमें उत्पन्न हुआ है वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए वचन कहता है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए आज्ञा के अनुसार, इस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए आज्ञा के अनुसार हमें जो करना था, क्या वो हमने किया है? तो जांचिए अपने आप को। लिखा है रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बपतिस्मा की आज्ञा जो है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और जो उद्धार प्राप्त करेगा वो प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। और उद्धार के उस प्रतिक्रिया में क्या तुम्हारा यह अनुभव है कि हम मसीह यीशु में मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे? ये सब कैसे होगा? बपतिस्मा के द्वारा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा का मतलब है हमारे पुराने स्वभाव को हम मार डालें, उसे गाड़ डालें, और एक नए जन्म लेकर, एक नया जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह में नई सी चाल चले, एक नई सृष्टि बनकर प्रभु यीशु मसीह में जीते रहे, चलते रहे। तो दोस्तों, लिखा है कि जब कभी तुम प्रभु भोज लेते हो तो उससे पहले अपने आप को जांचो कि तुम्हारी स्थिति क्या थी और परमेश्वर ने तुम्हें क्या बनाया है, और उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए था। तो दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रभु भोज को लेने के लिए एक नए जन्म की आवश्यकता है, और नया जन्म बपतिस्मा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज लेना सरासर गलत है, और जो लोग ये सिखाते हैं ये बिल्कुल 100% गलत है, और उनको न्याय के दिन ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि वचन के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होगा। तो दोस्तों, प्रभु भोज की उस महान
आज्ञा का कारण, प्रभु भोज का ये जो आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों दी है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इसके बगैर हमारा उद्धार संपूर्ण नहीं हो सकता है? हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रभु भोज की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों रखा है कलीसिया के लिए? तो आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थी के नाम लिखी गई पत्री, पहली पत्री, वही 11 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसमें से 11 अध्याय, और मैं आपको माफ कीजिए 26 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आ ना जाए प्रचार करते रहो। वो आ ना जाए तुम प्रचार करते रहो। और इस दौरान क्या करना है? प्रभु भोज में भाग लेते जाना है। प्रभु भोज में भाग लेते जाना है। लिखा है, ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते रहो जब तक प्रभु यीशु मसीह आ ना जाए। तो मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन प्रभु भोज के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन प्रभु भोज के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा गंभीर भेद है, बहुत गहरा भेद है। आइए दोस्तों, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, और मैं आपको उसका 54वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 54वां वचन, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है, और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठाऊंगा, उसे उठा ले जाऊंगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन को लेने जो प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी। उस उठा लिए जाने के झुंड में रहना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को निरंतर करते रहना होगा, निरंतर करते रहना होगा। और दोस्तों, इस आज्ञा को निरंतर करने के लिए बपतिस्मा की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं, पतरस सुसमाचार जब सुनाया लोगों को, तो लोगों के हृदय छिद गए, और लोगों ने पतरस से पूछा कि हे पतरस, हमें बता, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों, जब उन्होंने सुसमाचार सुना तो उनका हृदय छिद गया, मन परिवर्तन हुआ और विश्वास किया, और पतरस से पूछने लगे कि हमें बता कि उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा। तो पतरस कहते हैं कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लीजिए, तो तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। बपतिस्मा लीजिए, और बपतिस्मा वे लेकर लगभग 3000 लोग उसमें मिल गए। एक ही दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु की देह में, कलीसिया में मिल गए। और उसके बाद वे प्रेरितों की शिक्षा, संगति और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में निरंतर बने रहे। दोस्तों, सुसमाचार सुना, मन फिराया और विश्वास किया, और आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेकर कलीसिया में प्रवेश हुए। उसके बाद वे लोग रोटी तोड़ने में निरंतर बने रहे। रोटी तोड़ने में ही नहीं, प्रेरितों की शिक्षा, संगति
और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में वे लवलीन रहे, निरंतर बने रहे। दोस्तों, उद्धार पाया हुआ हर एक विश्वासी इन 4 बातों में निरंतर बने रहना है, क्योंकि ये 4 आज्ञा, ये 4 नियम जो हैं एक मेज के 4 पैर के समान है, एक कुर्सी के 4 पैर के समान है। एक मेज या कुर्सी वो खड़े रहें जैसे उसके 4 पैर होते हैं, एक विश्वासी अपने आध्यात्मिक जीवन में विश्वास में बने रहें, इन 4 आज्ञाओं में निरंतर बने रहना है। किसी भी एक आज्ञा नियम को तुम निर्लक्ष्य करोगे या अनदेखा करोगे तो तुम विकलांग हो जाओगे। वो विकलांग कहलाएगी, वो दुल्हन विकलांग कहलाएगी। दोस्तों, क्या ऐसे दिव्यांग दुल्हन से क्या प्रभु यीशु मसीह ब्याह करने आ रहा है? नहीं मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन वो सर्वांग सुंदरी है, उसका अंग अंग स्वस्थ है। कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रहकर बनकर तैयार रहना है, तो उसके सारी आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। विशेषकर प्रभु भोज में निरंतर बने रहना है, और प्रभु भोज को लेते समय अपने आप को परखना है, क्या तुम्हारा उद्धार नियम के अनुसार, आज्ञा के अनुसार हुआ है? क्योंकि लिखा है, आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार प्राप्त है। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार बना है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।